बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा है और इस नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। पीके यानी प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी बनाने वाले हैं और इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर को हो जाएगी। तो जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि उनका मुख्य मुकाबला, सीधा मुकाबला किस पार्टी से होगा, किस दल से होगा, किस गठबंधन से होगा, तो उन्होंने एक साफ साफ कहा कि उनका मुकाबला सीधे सीधे एनडीए से होगा। प्रशांत किशोर जमुई दौरे पर हैं, 2 दिवसीय जमुई दौरे पर थे और अभी हैं जमुई दौरे पर। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जमुई में, सुनिए। नहीं थे, लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना अपना चुनाव हारा है। तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था? लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे और आप देखिएगा 2025 में क्या होता है। अच्छा प्रशांत जी, आपके गठबंधन, जनसुराज का गठबंधन बिहार की जनता से पहले ही हो गया। 1 करोड़ लोगों ने गठबंधन बनाकर ये दल बनाने का निश्चय लिया है। आपको 1 करोड़ सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा। यहाँ बिहार में जो 30-30 साल से दल है, किसी दल को मैं कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ, 1 करोड़ किसी का सदस्य न है, न फर्जी डाटा भी जारी नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर को जनसुराज 1 करोड़ बिहार के उन लोगों का नाम, नंबर, उनका पता जारी करेगा जो मिलकर गठबंधन, आपस में जनता का गठबंधन बनाकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, आपको चैलेंज किससे होगा 2025 में? एक चेहरा होगा तेजस्वी का, एक चेहरा होगा नीतीश का और तीसरा जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। आप देखते जाइए। नीतीश कुमार चेहरा होंगे उसके भाई, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने
कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ, लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के लोगों की परवाह नहीं की, लालू यादव को तरजीह दी, उसी तरीके से बीजेपी बिहार के लोगों की परवाह नहीं कर रही और जेडीयू के नीतीश कुमार को बढ़ावा दे रही है। और अगर बीजेपी में दम है तो वो ये कहकर चुनाव लड़ें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो एक चैलेंज भी किया है प्रशांत किशोर ने और अपना दावा भी ठोक दिया है उन्होंने। आरजेडी दुश्मन नंबर 1 उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि उनका सीधा मुकाबला एनडीए से होगा और बीजेपी अगर नहीं जीती तो बीजेपी का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरीके से जेडीयू का हश्र हुआ था 2020 में, जेडीयू से भी बदतर हालत होगी बीजेपी की अगर वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ती। बड़ा ऐलान, जमुई से धनंजय की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।